गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चैप्टर का पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, जिसमें हमने संगत कोण को सीखा था और एक ही तरफ के बने अंतःकोण को सीखा था। तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कोई भी दो रेखा हमने ले लिया और इस पे हमने एक तिर्यक रेखा भी ले लिया। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये दो अन्य रेखाएं जो हैं, एक को एम मान लेते हैं, एक एन मान लेते हैं, और ये जो हो गया एल जो है आपका तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ पे चार कोण बनेंगी और चार कोण यहाँ पे बनेंगे, और इन कोणों को क्या कहते हैं? तिर्यक कोण कहते हैं। नामकरण कर देते हैं, कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये टोटल 8 कोण बनती हैं, जिसे हम तिर्यक कोण कहते हैं। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि संगत कोण कौन कौन है, संगत कोण आपको बताना है। तो अगर मैं पूछूं कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? कोण 2 का संगत कोण बताइए सभी बच्चे। कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? वेरी गुड। तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। कोण 2 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 5। अगर मैं पूछूं कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? कोण 3 का संगत कोण बताइए। कोण 3 का संगत कोण बताइए। कोण 3 का संगत कोण, वेरी गुड। तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। अगर मैं पूछूं कोण 1 का संगत कोण बताइए। कोण 1 का संगत कोण, तो कोण 1 का संगत कोण बताएंगे सभी बच्चे। कोण 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण बताएंगे। वेरी गुड। तो कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण बताइए। कोण 4 का संगत कोण, कोण 4 का संगत कोण बताएंगे। तो कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। तो ये संगत कोण कैसे निकालते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैं एक बार बता देता हूं। ये रहा कोण 2, तो कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5। कोण 3 ये रहा, तो कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संगत कोण कैसे निकालते हैं। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोण 3 का जो है आपको यहाँ पे संगत कोण पूछा गया है कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। ठीक है, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? ये रहा कोण 3। तो कोण 3 का संगत कोण आपको बताना है कि कोण 3 का संगत कोण क्या होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, कोण 3 का संगत कोण बताना है। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। बताइए, आपने पिछली क्लास में ही संगत कोण निकालना सीखा था और अभी आके आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। यानी संगत कोण जो निकालना आप सीख चुके थे उसे भी आप लोग भूल गए। समझ रहे हैं कि आप लोग कितना सीरियस कम होके पढ़ाई कर रहे हैं। यानी थोड़ी सी भी क्लास का आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, क्लास को ध्यान से नहीं सुनते हैं, तभी तो आप लोग पढ़ी गई चीजों को भी गलत कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। यहां पे कोण 3 का संगत कोण पूछा गया है, ठीक है। तो कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने निकालना पिछली क्लास में भी सीखा था और अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कोण 3 का संगत कोण कोण 7 हो जाएगा। और इसी प्रकार कोण 2 का संगत कोण कोण 6 हो जाएगा, कोण 4 का कोण 8 हो जाएगा, कोण 1 का जो है कोण 5 हो जाएगा। ये आपने पिछले क्लास में भी पूरे डिटेल में पढ़ा था और अभी अभी मैंने क्लास के शुरुआत में भी आपको बताया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, कोण 7 जो है संगत कोण हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। यानी समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा, यानी जब दो समानांतर रेखा पे एक तिर्यक रेखा खींचते हैं तो संगत कोण का क्या गुण होता है। ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी दो समानांतर रेखा पे, देखिएगा ये दो समानांतर रेखा हमने ले लिया और इस दो समानांतर रेखा पे अगर एक तिर्यक रेखा लेते हैं तो इसमें जो संगत कोण बनता है वो बराबर होता है। वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे 4 कोण बनेगा और यहाँ पे 4 कोण बनेगा, जैसे कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे संगत कोण पूछूं, ठीक है, संगत कोण अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बताएंगे कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 2 का 6 हो जाएगा। कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा आपका कोण 7। अगर मैं पूछूं कोण 1 का संगत कोण क्या होगा तो कोण 1 का हो जाएगा कोण 5। अगर मैं पूछूं कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा तो कोण 8। तो एक्चुअल में ये m है और ये n है, और जब m और n समानांतर होता है तो ये संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। यानी कि कोण 2 के बराबर 6 होगा, कोण 3 के बराबर 7 होगा, कोण 1 के बराबर 5 होगा और कोण 4 के बराबर 8 होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि कोण 2 जो है 70 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 6 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि कोण 3 जो है 110 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 7 जो है 110 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। बातें समझ में आया। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 4 जो है 70 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 8 भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि कोण 1 जो है 110 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 5 जो होगा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आया। यानी कि संगत कोण में जब समानांतर रेखा पे तिर्यक रेखा खींचते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ गया। चलिए मैं एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। संगत कोण में क्या होता है, देखिए यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे m और n क्या है, समानांतर है। तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे संगत कोण कौन सा है, तो 1 के बराबर होगा 5 और यहाँ पे 2 के बराबर होगा आपका 6 और 4 के बराबर होगा आपका 8 और 3 के बराबर होगा आपका 7। क्योंकि यही संगत कोण बन रहे हैं तो 1 के बराबर हो जाएगा 5, 2 के बराबर हो जाएगा 6 और क्या होगा 4 के बराबर हो जाएगा 8 और 3 के बराबर हो जाएगा 7। ये संगत कोण है इसीलिए आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जब समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वो क्या होता है, संगत कोण आपस में बराबर हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को कि अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए कोण 2 का संगत कोण कोण 6 है तो बराबर हो गया, कोण 1 का संगत कोण 5 है तो बराबर हो गया, कोण 4 का संगत कोण 8 है तो बराबर हो गया, कोण 3 का संगत कोण 7 है तो कोण 3 के 7 के बराबर हो गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है,
ये भी देखिएगा ध्यान से। जैसे ये आपके सामने एक प्रश्न है, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो पहली बात याद रखिएगा कि एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। और मैं आपसे कहूं कि इसमें एक कोण जो है आपको पहले से पता है कि ये 55 डिग्री का है, तो आपको अगर ये कोण निकालना होगा, ये बाकी वाला एंगल निकालना होगा, तो कितने डिग्री का होगा बताइए तो सभी बच्चे। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें अगर एक कोण 55 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? बताइए सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। क्या करेंगे? 180 में से हम 180 में से माइनस कर देंगे 55 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री का बनेगा। तो ये कोण हो जाएगा 125 डिग्री। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर 55 डिग्री का ये कोण बना है, तो ये छोटा वाला कोण यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? ये वाला कोण 125 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 125 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एम और एन में ये क्या है? समानांतर है। एम और एन जो है समानांतर है, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो एक्स का संगत कोण क्या होगा? एक्स का संगत कोण यहाँ पे 125 होगा। तो एक्स का संगत कोण अगर 125 डिग्री है, यानी कि एक्स बराबर क्या होगा? 125 होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होता है। बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? रिपीट। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? रिपीट कर दो। माइक ऑन करके पूछिए कहां पे डाउट है, 4 बार बता चुका हूं। माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। माइक ऑन करके पूछिए कहां पे आपको नहीं समझ में आया। अगर रिपीट करने से आपको समझ में आता तो मैं 4 बार समझा चुका हूं, एक बार नहीं 4 बार। तो माइक ऑन करके पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। सर यही सवाल समझा दो कि 55 से ये कौन 55 है, जो ये दूसरा 155 25 का। एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री के कोण बनती है बताइए? एक 90 सीधी डिग्री। एक सीधी रेखा पे 90 डिग्री की कोण बनती है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। जब सभी क्लास 180 का, 180 का सर। 180 डिग्री का कोण बनती है ना, तो उसमें अगर एक कोण 55 डिग्री है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 में से 180 में से 55 डिग्री घटाएंगे ना, यस सर। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 125 डिग्री आएगा। इसीलिए यहाँ पे एक कोण अगर 55 डिग्री था तो दूसरा कोण 125 डिग्री आ गया। और जब ये एम और एन जो है समानांतर है, यानी कि पैरेलल है, तो इसमें का जो संगत कोण होगा, एक्स का संगत कोण क्या होगा? 125 डिग्री। और ये समानांतर है तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान से क्लास में सुनिएगा तब तो समझ में आएगा। ध्यान अगर क्लास पे नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये एम है और ये एन है, और यहाँ पे एम जो है समानांतर है एन का, और यहाँ पे मैं एक तिर्यक रेखा ले लेता हूं, ये यहाँ पे एल जो है क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा, एक मिनट, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोण जो है एक बन रहा है 65 डिग्री का, और हमें बताना है कि ये कोण जो है एक्स कितने डिग्री का होगा। बताइए, एम और एन जो है समानांतर है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोण एक्स जो है कितने डिग्री का होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आप कोण वाई भी बताइएगा कितने डिग्री का होगा, अलग अलग कोण वाई कितने का होगा और एक्स कितने डिग्री का होगा। दोनों को एक साथ आंसर कीजिए, एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, वेरी गुड। देखिए तो कोण x का यानी कि कोण 65 का संगत कोण क्या होगा, कोण x होगा। और ये जब समानांतर है तो संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण अगर ये ऊपर वाला 65 डिग्री है तो संगत कोण इसका x होगा, यानी कि ये भी 65 डिग्री का होगा। और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, और जब ये 65 डिग्री का हो गया तो ये y कितने डिग्री का होगा, तो 180 में से अगर 65 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 115 डिग्री। यहाँ पे y आएगा 115 डिग्री और x आएगा 65 डिग्री। क्लियर है, आसानी से समझ में आया। x आएगा 65 डिग्री क्योंकि संगत कोण बराबर होता है, और y आएगा 115 डिग्री क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर x यहाँ पे 65 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली y जो है 115 डिग्री होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार y टाइप कीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। प्रश्न आपके सामने है, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। यहाँ पे जो है बता दिया गया है कि m समानांतर है n का, तो x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। जिसे संगत कोण पहचानने आता है आसानी से कर सकते हैं। आप देख लीजिए x का संगत कोण क्या होगा, और संगत कोण आपस में यहाँ बराबर होगा, सिंपल सी बात है। x का संगत कोण जो होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। यहाँ पे m जो है समानांतर है n का, तो आपको कोण 60 का संगत कोण खोजना है क्या होगा, या x का संगत कोण खोजना है कि क्या होगा। और जो संगत कोण होगा वही उसका बराबर होगा। आंसर कीजिए सभी बच्चे, संगत कोण क्या होगा। और 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे m समानांतर n है, तो x का संगत कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री वाला संगत कोण होगा x का। और ये जब समानांतर है तो बराबर होगा, यानी x भी 60 डिग्री का होगा। और यही तो पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, एकदम आसान सवाल था। संगत कोण आपस में बराबर होता है क्योंकि ये समानांतर है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगर मैं यहां से पूछूं कि ये कोण कितना होगा, y डिग्री, y बताइए तो कितना डिग्री का होगा। अगर हमें y निकालना होगा तो कितने डिग्री का होगा। वेरी गुड आंसर, कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको निकालना है x, क्या निकालना है, x का मान बताना है, y नहीं x बताना है कि x का मान क्या आएगा।
एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, यहां पे भी आप देखेंगे कि m जो है समानांतर है n का, तो आपको x का मान बताना है, जो इसका संगत कोण होगा उसी के बराबर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। लास्ट का 10 सेकेंड सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड सभी बच्चे उत्तर करेंगे। जी सर, डी ऑप्शन आएगा इसमें। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, पोल सेक्शन में आंसर बताना है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, एकदम आसान सवाल था। अगर यहाँ पे हम संगत कोण देखें तो 120 का संगत कोण x होगा, और ये जो दोनों बराबर होगा यानी x का मान भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगर हमसे y पूछता तो हम क्या करते, अगर y निकालना होगा तो 180 में से कितना घटा देंगे 120, तो y कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो कुछ बच्चों ने y को आंसर किया है, जो कि गलत है। आपको x पूछा गया है और x कितना आएगा 120 डिग्री। डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। अगर मैं कहता हूं कि ये जो है समानांतर रेखा है, ये दो जो है समानांतर रेखा है। सर हाँ सर वो एक्चुअली पिछली वाली पोल थी ना, उसमें मैं आंसर नहीं दे पाई सर, वो मेरा फोन हैंग मारने लग गया था तो ये कट गई थी। ठीक है, अगली बार आएगा तो दीजिएगा। देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये दो समानांतर रेखा है। ठीक है, दो समानांतर रेखा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे जो कोण बना है वो 85 डिग्री का बना है। ठीक है, आपको इस कोण को बताना है जिसका नाम है x, क्या होगा। यहाँ पे y है,
तो आपको y नहीं बताना है बल्कि x बताना है कि x यहाँ पे क्या होगा, x का मान क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। और यहाँ पे m जो है समानांतर है n के, m जो है समानांतर है n के। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गलत जवाब। राकेश नाम से जो बच्चे, ये वही बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर करते हैं और गलत आंसर करते हैं। कोशिश कीजिए। x का मान बताना है, y का नहीं, x का। वेरी गुड। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y का संगत कोण क्या हो जाएगा 85 डिग्री। y का संगत कोण क्या होगा 85 डिग्री, यानी कि y हो जाएगा हमारा यहाँ पे 85 डिग्री और हमें x निकालना है। तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितनी डिग्री का कोण बनती है 180 डिग्री का। तो अगर ये 85 डिग्री है तो x कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे 85 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया 95 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान सवाल था, आपको चीजों को ध्यान से समझना था। ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिए। आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत कर देते हैं। आता आप सभी को सभी कुछ है, लेकिन बस जल्दबाजी में जो है आप लोग गलत कर देते हैं। मैं प्रश्न को समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे जो n है और जो m है वो समानांतर रेखा है। क्या है, n जो है समानांतर है m का, यानी इसमें जो संगत कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पे y का मान बताना है कि y जो है कितने डिग्री का होगा, और y को निकालने के लिए हमें पहले x निकालना पड़ेगा, तभी हम y का मान बता सकते हैं। तो पहले x निकालिए, फिर x आ जाएगा तो 180 में से जितना घटा दीजिएगा उतना y आएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जितना समय चाहिए उतना समय मैं दूंगा। ठीक है, आराम से कीजिए। आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, बस आप ध्यान से सोचते नहीं हो इसलिए गलत होता है। बताइए x का संगत कोण क्या होगा? 115 डिग्री। तो यानी x भी यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 115 डिग्री। आज जब हमें x पता है यानी ये कोण 115 डिग्री हो गया, तो ये कोण कितना होगा? 180 में से माइनस कर देंगे 115 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बी ही आंसर होगा। गलती से अगर बी लग गया मतलब आपको गलत आंसर पता है, ठीक है? बी ही आंसर होगा 65 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि यहां पे y पूछा था, ठीक है, x नहीं। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए कभी कभी कैसे प्रश्न पूछता है, मैं एक जटिल प्रश्न आपको बना के दिखाता हूं। जटिल यानी कि मुश्किल प्रश्न कैसे पूछा जाता है, देखिएगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया और ये हो गया, इधर ले लीजिए, इसको ले लीजिए और ये ले लीजिए, इसको नामकरण कर देते हैं ए। इधर ले लीजिए बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई और इधर एफ। यहां पे देखेंगे कि ए बी रेखा जो है, ठीक है, ए बी जो है, ए बी रेखा जो है समानांतर है सी डी के। और यहां देखेंगे ए ई जो है समानांतर है सी एफ के। और यहां पर अगर ये कोण दे दिया है आपको 85 डिग्री, तो हम ये कोण कैसे निकाल सकते हैं? इस कोण को कैसे निकालेंगे और इस कोण को कैसे निकाल सकते हैं? तो इस प्रश्न को समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, तो समझ जाइएगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहले मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे देता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? पहले मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे जो है ये दोनों रेखा जो है बी और डी क्या है? समानांतर रेखा है। और ये जो ई है वो तिर्यक रेखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोण जो है 85 डिग्री है, तो यहां पे आपको बताना है कि ये कोण x कितना डिग्री का होगा। तो एक ये क्वेश्चन इसमें है और साथ में इसी में एक और क्वेश्चन है। कौन सा? तो देखिए एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया है और ऐसे दे दिया गया है और इसको ऐसे काट दिया गया है, ठीक है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि यहाँ पे डी जो है तिर्यक रेखा है और ई और एफ जो है समानांतर रेखा है, ठीक है? बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक कोण दे दिया गया है x डिग्री और यहाँ पे एक कोण दे दिया गया है y डिग्री। दोनों क्वेश्चन है। तो एक बात बताइए, जब यहाँ पे बी डी समानांतर है, ठीक है, बी समानांतर है डी, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा? बताइएगा, इस क्वेश्चन में x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? संगत कोण बराबर होता है, तो यहाँ पे x का मान क्या होगा? सर 85 y का मान है। यहाँ पे बताइएगा x का मान क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 85 डिग्री है तो x भी 85 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है तो बराबर हो जाएगा। तो x यहाँ पे 85 डिग्री हो गया, ठीक है? और यहाँ पे x और y क्या है? संगत कोण है, यानी जितना x डिग्री होगा उतना ही y भी होगा, यानी दोनों कोण बराबर होगा। इन दोनों को जब मिलाइएगा ना तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। दोनों को जब एक साथ मिला दीजिएगा, दोनों को जब एक साथ जोड़ दीजिएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आया? कैसे? तो ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूं। इसमें देखिए जहां जहां मैं मार्क करूंगा, देखिए ये हो गया आपका बी वाला रेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका डी वाला रेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका ई वाला रेखा।
बात समझ में आया? तो ये बी और डी समानांतर था और यहाँ पे एक कोण अगर 85 डिग्री है तो ये एक्स एस्ट्रोमेट्रिकली क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। अब यार नीचे वाला अगर कोण देखिएगा तो नीचे वाला देखिए, मैं इसको बना के दिखाता हूं आप हरे रंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई वाला और ये हो गया आपका नीचे वाला जो एफ है और ये हो गया आपका तिर्यक रेखा जिसे मैं अब खींच रहा हूं, ये आपका तिर्यक रेखा हो गया। तो यहां से जो x डिग्री है उसी के बराबर y डिग्री होगा। अगर ये 85 डिग्री है तो y भी कितने डिग्री का होगा, 85 डिग्री का होगा। यानी कि ये दोनों कोसनवा को इसमें मिला दिया गया है। समझ में आया? आपको समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने इस प्रश्न को? इन दो क्वेश्चन को एक साथ अगर प्रश्न में डाल दिया तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। दो प्रश्नों को एक साथ डाल दिया गया है। चलिए इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है आपके सामने। अब आपको कोशिश करना है खुद से, ठीक है। अब आपको कोशिश करना है खुद से। ध्यान से देखिए सवाल को और खुद से कोशिश कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है और ये नीचे वाला दोनों रेखा जो है आपस में समानांतर है और ये कोण अगर 70 डिग्री है तो y और x तो बराबर होगा, इतना मैंने बता दिया। अब ये कितना होगा ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको सेम टू सेम आधारित क्वेश्चन कराया था कि x और y क्या होगा। कोशिश कीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था। अब सर पहले y बताना है। माइक म्यूट कीजिए, x बताइए या y बताइए, दोनों बराबर होगा। जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाएगा, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। यस नाम से जो बच्चा है, आप पढ़ाई कर रहे हो कि यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं? थोड़ा पढ़ाई भी कर लीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 30 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। आंसर कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, एकदम इसी पे आधारित एक सवाल भी कराया था। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इसको देखेंगे, ये रेखा को खींच देंगे यहां तक, दो समानांतर रेखा हो गया ये, ठीक है। इसको कौन कट कर रही है, तो इस तिर्यक रेखा को हम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा तिर्यक रेखा। अगर इस तिर्यक रेखा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ए, ठीक है, समानांतर हो जाएगा डी रेखा के, ठीक है, समानांतर हो जाएगा डी रेखा के, ये दोनों समानांतर रेखा हो गया।
और ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया ब्लू लाइन वाला। तो यहां से अगर 70 डिग्री ये है तो y भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो ये संगत कोण हो गया। तो 70 डिग्री ये है तो y भी 70 डिग्री का होगा। तो एक तरीके से यहां हमारा y निकल गया। आज जब y निकल गया 70 डिग्री, अब आगे देखिएगा। अब अगर हम इसे देखें तो ये हो गया हमारा एक रेखा, ठीक है, इधर, और ये हो गया दूसरा समानांतर रेखा इधर, ठीक है, और इसको कट कर रहा है ये, तो इसे हम ले लेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये दो समानांतर रेखा है तो संगत कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है तो ये कोण भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है, यानी कि x भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ पूछा गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 70 डिग्री। बात समझ में आया? तो दोनों तरीके से हम निकालेंगे तभी उत्तर निकल के आएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? सर फिर से रिपीट करना ये वाला क्वेश्चन। इसके पिछली बार बताया था, नहीं समझ में आया था? ये वाला बता दो एक बार। पिछले वाला क्वेश्चन इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग तो यही होगा, ठीक है। इसके पीछे वाला ये क्वेश्चन समझाया था, सेम क्वेश्चन था, केवल 85 था यहाँ पे और यहाँ पे 70 है, और कोई अंतर नहीं है। क्लास में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसीलिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। चलिए मैं इसको दोबारा से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम जिस लाइन को खींच रहे हैं उस लाइन पे केवल ध्यान देना है, बाकी लाइन पे नहीं। जैसे मैं ये लाइन खींच दूं, एक लाइन हो गया, और इस लाइन को मैं खींच दूं तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। तो ये दो समानांतर रेखा है, और यहाँ पे मैं एक तिर्यक रेखा खींच दूं, ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कोण अगर 70 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। उस समय से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये संगत कोण है। अगर दोनों रेड लाइन को देखूं और ये ब्लू लाइन को देखूं तो ब्लू लाइन यहाँ पे तिर्यक रेखा है, और ये दोनों जो है समानांतर रेखा है। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर ये 70 डिग्री है तो इसका संगत कोण ये y भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि y कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जिसे मैं मार्क करूंगा, अब मैं मार्क कर रहा हूं इसको, ठीक है, इस रेखा को, एक ये रेखा हो गया और एक ये रेखा हो गया जो कि समानांतर है, ठीक है। ये समानांतर रेखा हो गया और इनको एक तिर्यक रेखा ये कट कर रही है, ठीक है। तो दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे y का संगत कोण क्या होगा? x होगा। आज जब y 70 डिग्री है तो x कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए। देखिए, अब जब तक आप लोग माइक ऑन करके नहीं पूछिएगा कि कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, तब तक नहीं समझ में आएगा। सर आ गए अब। इसके पिछली बार, इसके पीछे क्वेश्चन में पिछले 4 बार से यही तो बता रहा हूं। ध्यान से नहीं देखिएगा आप लोग अगर क्लास में तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चीजें मुश्किल नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई के टाइम अगर पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा तो चीजें नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो पढ़ाई के टाइम में पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूं ध्यान से। जैसे ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है, ये दो समानांतर रेखा है और इसे एक तिर्यक रेखा कट कर दी, ये तिर्यक रेखा कट कर दी, और ये क्या है? समानांतर रेखा है, M और N, और ये तिर्यक रेखा है L। तो आपको पता है कि चार कोण, यहां कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, 7, 8। अब देखिए, इसमें कोई एक कोण हमें पता चल जाए ना तो हम सभी कोणों को बता सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये समानांतर है, यहाँ पे M समानांतर है N, यानी कि जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा। तो कोण 2 अगर मैं कह दूं कि 70 डिग्री है, यानी मैंने एक कोण बता दिया कि 70 डिग्री है, बाकी को हम निकाल सकते हैं। कैसे? कि अगर कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? 6 होगा, तो कोण 2 के बराबर ही 6 होगा, तो 6 हो जाएगा 70 डिग्री। और एक सीधी रेखा पे आपको पता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर एक कोण यहाँ पे बन गया कितने का? 70 डिग्री का, तो दूसरा कोण ये कितने का बन जाएगा? 110 डिग्री का। जब हमें पता चल गया कि कोण 7 110 डिग्री का है तो ऑटोमेटिकली कोण 3 भी 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि क्यों? कोण 3 और 7 संगत कोण है, ठीक है।
और आपने वर्टिकली अपोजिट कोण पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था कि अगर ऐसे कोई दो रेखा काटती है तो आमने सामने की कोण बराबर होती है, यानी ये कोण आपस में बराबर होगा और ये कोण दोनों जो है आपस में बराबर होगा, ये आपने पढ़ा था। तो अगर ये कोण 70 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण 4 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये कोण जो है 3 नंबर 110 डिग्री का है तो 3 के सामने वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोण 6 70 डिग्री का है तो इसके सामने वाला कोण जो 8 है ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अगर कोण 7 110 डिग्री का तो इसके सामने वाला कोण 5 है तो ये भी 110 डिग्री का कोण हो जाएगा। हो गया, सारा कोण निकल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से। समझ में आया कि अगर हमें इसमें केवल एक कोण पता चल जाता है तो हम सारे ही कोण को निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही। जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है पूछ लीजिए।